वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपको स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जो कि लेक्चर रहेगा आपका जियोलॉजी का और कोर डेटा को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला लेक्चर है। और इसके आप जनरल फीचर्स को आज डिस्कस कर रहे हैं, प्लस इसके साथ ही साथ हम इसको फाइलम जो है थोड़ा सा उसका भी ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये सीरीज़ एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जो कि बीएससी स्टूडेंट के लिए रहेगी। हम फर्स्ट ईयर के लिए भी लाएंगे और थर्ड ईयर के लिए भी लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हमने स्टार्ट करा है बीएससी सेकेंड ईयर का, तो फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स जो है एक अपने आप में एक फाइलम है, जो कि इसको हम जानेंगे सबसे पहले कि इसके क्या फीचर्स हैं और क्या इसकी मतलब की खूबियां हैं, और इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ये डायग्राम जो है, ये इस डायग्राम को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि डायग्राम से हमें ये पता लगेगा इसके बारे में कि कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ है या कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, फंडामेंटल जो है आपके प्राइमरी, तो फंडामेंटल और कह सकते हैं हम यहाँ पे प्राइमरी जो कैरेक्टर्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि ये किसी और जो फाइलम है उससे डिफ्रेंशिएट करेगा कि कोऑर्डिनेट्स में क्या अंतर है, कोऑर्डिनेट्स के एनिमल को किस प्रकार से अलग करेगा। तो इस प्रकार से जो ये 4 जो आपको मैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, वो मतलब काफ़ी अच्छा और एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हम किसी प्रकार से किसी भी फाइलम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबल नर्वल कॉर्ड, और फिर है प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड फ्रेंजियल्स गिल स्लिट्स, और उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये डायग्राम आप देख रहे हैं, और इस डायग्राम में अगर एग्जाम्पल मैं लेता हूं मैमल्स का, तो हम लोग मैमल्स के अंदर आते हैं। तो अगर हम किसी भी एनिमल को इसमें रख देते हैं तो वो इसमें ये जो डायग्राम है उसमें फिट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज है नोटोकॉर्ड होता क्या है, सिंपल बात है। नोटोकॉर्ड दैट मीन आपका स्पाइनल जो स्पाइन होती है आपकी स्पाइन बोन, कह सकते हैं हम कि बैकबोन, जो आपकी बैकबोन होती है, बैकबोन होती है, या फिर वर्टिब्रेट्स में जो पाई जाती है, कशेरुकीय जो प्राणी होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसी को हम कह रहे हैं कि स्पाइन बोन या फिर बैकबोन। तो यही चीज जो है नोटोकॉर्ड कहलाती है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो ट्यूबुलर आपका है नर्व कॉर्ड, सो ये नर्व कॉर्ड आगे चल के डेवलप होके क्या बनती है, आपका नर्वस सिस्टम बनती है। यानी जो आपका है नर्वस सिस्टम क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम बन जाता है। तो ये चीजें आपको मतलब जो सेकंड पॉइंट से ये क्लियर हो गया होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है, यानी डोर्सल ट्यूबुलर्स नर्व कॉर्ड्स क्या है वो। दूसरी बात आती है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल्स गिल स्लिट्स। आपने देखा हो कि जैसे कि अगर मैं बात करूं फिश की, तो फिश क्या होता है कि वो पानी में रहती है, तो वहां वो कैसे सांस लेती है, अपने गलफड़ों के द्वारा या गिल्स के द्वारा सांस ले पाती है। तो हम लोग ह्यूमन जो हैं, हम लोग मैमल्स जो हैं, हमारा एक ना एक ऐसे लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी स्टेज रहती है जिसमें हम लोग क्या है, ये जो फीचर्स हैं कहीं ना कहीं हम शो करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो ह्यूमन क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो अपनी मदर के जो टमी में जब कहते हैं जिस समय वो होता है, तो उस समय वो क्या करता है, उस समय वो एक लिक्विड फॉर्म में क्या कहते हैं जो भरा हुआ होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, वो उस समय सांस लेता है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक ये फॉर्म होती है कि वो गिल्स यानी वाटर के अंदर भी वो सांस ले रहा है। तो वो कह सकते हैं कि फेरेंजियल्स गिल स्लिट्स तो नहीं है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रूप आपको दिख रहा है कि वो एकदम खुले वातावरण में ना लेके सांस वो वाटर के अंदर ले रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये चारों जो फंडामेंटल आपके कैरेक्टर्स हैं कोर डेटा के, ये कहीं ना कहीं लाइफ में, होल लाइफ में वो जो प्राणी हैं कोऑर्डिनेट्स के एनिमल्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये शो करते ही हैं। दूसरी बात है प्रेजेंस ऑफ पार्ट्स एनिमल टेल्स, यानी जो एनिमल का जो एनल है, एनल टेल की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट एनिमल टेल ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आप बच्चे को देखते हैं तो हमारी जो है
आपके अगर काऊ की बात करते हैं या फिर आप रैट की बात करते हैं, किसी भी एनिमल में बात करें तो उसकी टैल होती है। लेकिन जो ह्यूमन है या हम लोग हैं मैमल्स में, तो मैमल्स में भी क्या है, टैल होती है, लेकिन वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, जब भ्रूण बनना होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तब उस स्टेज में वो दिखती है, लेकिन हल्के हल्के क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये जो आपके फंडामेंटल मतलब बताए हैं करेक्टर उसके कॉर्डेट्स के, तो कॉर्डेट्स के जो करेक्टर्स हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं अदर फाइलम से कॉर्डेट्स के एनिमल के लिए। अब बाकी इस डायग्राम को एक बार देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ये जो है अगर आप पीठ के बल लेट जाते हैं, आप लेटते हैं, पीठ को क्या कहते हैं, पेट के बल लेट जाते हैं, तो पेट आपका ये है और ये क्या है, पीठ है। तो पीठ में क्या है आपका, सबसे पहले जो है डॉर्सल नर्व कॉर्ड, यानी डॉर्सल साइड जो है आपकी ऊपर वाली पीठ वाली जो साइड होती है, ये वाली आपकी डॉर्सल होती है, और जो ये आगे की साइड है ये होती है वेंट्रल। ओके, तो वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड। दूसरी बात है इसमें कि जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है वो सबसे अपर में होगी, सबसे ऊपर है, और यही जो आगे चल के क्या होती है, डेवलप होके बन जाती है आपकी नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम को क्या करती है, बनाती है। उसके बाद आपका नोटोकॉर्ड जो है, ये नीले वाले मार्कर से लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, आपकी स्पाइन बोन्स को क्या करती है, बनती है, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के। उसके बाद आपका आता है ये जो आपको दिख रही है, ये बीच में जो दिख रहा है ये एनस है, और ये पोस्ट एनल टैल। ओके, और उसके बाद बेंटल ब्लड वेसल्स, ये आपकी बेंटल ब्लड वेसल्स है, ये आपका जो आपका पेट वाला स्टमक वाला एरिया है वो है। और ये जो आपका दिख रहा है ये हार्ट है, यानी वेंट्रल हार्ट। और उसके बाद है फेरेंजियल्स ये, और माउथ। और उसके बाद ये पूरा डायग्राम कुल मिला के आपको किसी में भी, अगर जैसे कि आपको एग्जाम में आ जाता है कि कॉर्डेटा के जो लक्षण लिखने हैं या कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो आपको ये डायग्राम बनाते हैं, और प्लस ये जो मैंने लिख रखे हैं सारे, इसको आप राइट करते हैं, तो कुल मिला के आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे समझते हैं हम एक एक करके। ये जो मैंने अभी बताए हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप जरूर रिमेंबर कर लें। अब हम एक एक करके समझते हैं कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको। तो सबसे पहला जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन फाइलम कॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए आपका कॉर्ड मतलब क्या होता है, कॉर्ड लाइक एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जो एनिमल्स हैं कॉर्डेट्स के, उसमें रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि स्ट्रिंग्स, यानी फिर दैट मीन आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड यानी कि वर्टिब्रेट्स, जो कि कशेरुकाएं होती है, जो हमारी बैकबोन है, तो बैकबोन जो होती है वही चीज को बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है हैबिटाट। हैबिटाट दैट मीन कि ये जो एनिमल होते हैं ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, दैट मीन ये है। तो हैबिटाट ये है कि इन दिस टाइप ऑफ एनिमल एक्वेटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल, दैट मीन कि ये पानी में भी रहते हैं और आपके आसमान में भी उड़ते हैं, और क्या है, ये जमीन पे भी रहते हैं। तीनों जो आपके ये टाइप्स हैं काइंड ऑफ, तो ये सब प्रकार में मिलते हैं। दूसरी बात आपकी आती है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर एनिमल को बीचों बीच से काटा जाए तो उसके जो पार्ट्स हैं डिवाइड होते हैं दोनों बराबर बराबर हिस्से में। तो ये जो है आपकी बायलैटरली सिमेट्रिकली होते हैं, और ट्राइपोब्लास्टिक होता है, और सीलोमेट, और फिर है सेगमेंट बॉडी। तो मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक मेढक को लेते हैं या किसी भी आप ह्यूमन बॉडी को बीच से अगर अलग करते हैं, बीच से काटते हैं, तो वो क्या है, दो उसमें डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स ये आपका बॉडी सिमेट्री कहलाती है। सिमेट्री यही चीज कहलाती है। उसके बाद फोर्थ है द बॉडी हैज नो ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बॉडी के अंदर हमारी जो इसमें कॉर्डेट्स के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम पाया जाता है, जिसमें कि ऑर्गन सिस्टम का एक लेवल होता है अपना अलग अलग। दूसरी बात आती है आपका स्केलेटन सिस्टम किस प्रकार का होता है। इसमें स्केलेटन सिस्टम, लिविंग एंडोस्केलेटन सिस्टम, और फिर जो आपके हैं और एक्सो स्केलेटन सिस्टम। देखिए एंडो दैट मीन कि अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो मैं या आप जो हैं, आपका जो एक बॉडी है, आपको जो बोन सिस्टम है, यानी बोन का जो है एक पूरा कंकाल, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एंडोस्केलेटन कह रहे हैं।
और एंडोस्केलेटन क्या है, वो हमारी बॉडी को क्या मूवमेंट करने में और एक शेप देने का काम करती है, जो कि हम और जो हमारे जो कमजोर या कह सकते हैं मुलायम जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, उनको भी एक प्रोटेक्ट करती है। तो एंडोस्केलेटन दैट इज, और एक्सोस्केलेटन दैट मीन इज जो आपके हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, आपके नेल्स हो गए, और फिर आपके जैसे कि जो जानवर होते हैं आपने सुने होंगे, जो कि आपके हेयर्स भी, ये इसी का एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन का। और जैसे कि आपके जानवर जो होते हैं, जैसे भैंस हो गई, उसके सींग होते हैं। तो ये जो बॉडी के बाहर स्केलेटन पाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। तो ये दोनों प्रकार के स्केलेटन शो करता है जो कॉर्डेट्स है। उसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज लाइक फिश जो होती है, फिश का जो एक स्ट्रक्चर है, यानी कंकाल जो है उसका, वो कार्टिलेज का मतलब बना होता है। कार्टिलेज दैट मीन की जो सॉफ्ट बोन्स कह सकते हैं हम, वो होती है कार्टिलेज बोन्स। तो आगे चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का मिलेगा। इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मिलेगा कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब क्या है कि जैसे आपका जो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर सिस्टम है कि हमारा पैंक्रियाज है, लीवर है, और फिर हमारे स्टमक के अंदर हमारा जो माउथ से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम जब खाना स्टार्ट करते हैं तो सिलाइवा जो हमारे लार जो होती है, उसके जो फूड है, फूड में मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो माउथ से ही ग्लैंड्स जो करती है हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। तो यह है कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या है, ये क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप दैट इज मीन्स जो हमारे अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, लाइक बीन्स के अंदर बहता है, जो सिरा धमनी में जो ब्लड वो फ्लो करता है। तो ये जो होता है क्लोज टाइप आपका होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, लाइक जो हम वेस्ट मटेरियल जो अपनी बॉडी का वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं कि बाहर जो निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो वही जो सिस्टम होता है उसको लाइक किडनी क्या करती है, एक हमारी बॉडी में पानी को छानने का काम करती है, जो कि वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिस हो जाता है जो हमारी बॉडी में इकट्ठा, वो चीज बाहर निकलती है, तो उसके द्वारा। फिर ये 3 प्रकार से होती है। एक होता है प्रोनोफेरिक आपका जो होता है मोस्ट प्रिमिटिव अडल्ट लाइक फिश में पाए जाते हैं, जो काफी अडल्ट होती है फिश, उसमें पाया जाता है। फिर ये मेसोनिक फेरिक आपको जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में मिलेगा देखने को। और फिर ये मेटाफेरिक्स जो होता है मैमल्स में, जो हम लोग होते हैं उसमें, और काफी जो एडवांस लेवल में होते हैं उन लोगों में भी इस टाइप के मिलते हैं। तो ये आपका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन था, लाइक ये बताए किडनी इस टाइप की, जो इन तीनों में अलग अलग प्रकार से ये किडनियां डेवलप होती मतलब मिलती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ब्लड किस प्रकार का होता है। तो ब्लड आरबीसी जो कि रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं वो होती हैं, और रेड जो कि, और एक चीज हार्ट जो है वेंट्रल होता है, मैंने अभी बताया था ये वाले फॉर्म में आपको, इस वाले डायग्राम में वेंट्रल हार्ट, जो आपका हार्ट होगा वो वेंट्रल साइड में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है कि आपका जो हार्ट है वो किस साइड होता है, वेंट्रल या डोर्सल साइड, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर जो यूनिसेक्सुअल आपका 10 पॉइंट है, यहाँ पर सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म पाई जाती है। दैट मीन कि यहाँ पर इसमें जो आपके मेल और फीमेल होते हैं वो डिफरेंट यानी अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्राणी में होते हैं, जैसे कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो यही क्या होता है, डिमॉर्फिज्म कहलाता है। उसके बाद सेक्सुअल जो होगा वो आपका रिप्रोडक्शन होगा। आपका रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि ओवम और जो स्पर्म है वो फ्यूज होते हैं और वो आपका आगे चल के एम्ब्रियो वगैरह बनता है, तो ये चीज होती है। फिर उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट डायरेक्ट। मैंने लिखा है डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट का मतलब यह है कि जैसे कि आपका जब स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ और एम्ब्रियो बना और वो डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद वो एक क्या कहते हैं एनिमल बन चुका है, उसका विकास होना बाकी है। लेकिन ये तो हुआ डायरेक्ट फॉर्म। लेकिन अगर उसके बीच में कोई लार्वा आता है, जैसे कि वो आपका फ्यूज होने के बाद लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद एनिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब अपने एडल्ट फॉर्म में जाएगा, तो वो जो होता है इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर प्रेजेंस ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या है, जो कि आपका है कॉर्डेटा एनिमल्स के अंदर फूड एलिमेंट्री कैनाल्स एब्जॉर्ब ब्लड सेल्स
थ्रो आपका, जैसे मतलब कह सकते हैं हम जो भी हम कुछ खाते हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो हमारी सेल से ऑब्जर्व करती हैं, उसका जो जूस है लाइक हमारे जो ब्लड सेल्स में मिलेगा तभी हमारी पूरी बॉडी को वो पहुंच पाता है। तो ये जो सिस्टम है ये उसी के अंदर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको। और एक चीज और है, दे आर कोल्ड ब्लडेड लाइक पॉलीकिलोथम्स का मीन्स ये हुआ कि फिश और रेप्टाइल्स एनिमल, मतलब कहने का यह है कि जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एनिमल्स एम्फीबियंस हो गए और फिशेस हो गए, ये क्या करते हैं मौसम के एनवायरनमेंट चेंज के अनुसार अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, जो कि इसका एक ओवरव्यू लेंगे, बाकी डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको हमने सब डिवाइडेड किया है दो में। वो आपका है, एक फर्स्ट है आपका एक्रेनिया या हम इसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और सेकंड इज क्रेनिटा। ओके, सो फर्स्ट जो हमने पढ़ा कि एक्रेनिया, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो एक्रेनिया जो है कि एब्सेंट ऑफ ब्रेन बॉक्स, दैट मीन कि जो कपाल है जो कि आपका ब्रेन बॉक्स है इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है। और जो कि क्रैनिया वर्ड है, क्रैनिया वर्ड जो मीनिंग है उसका, उससे हम कपाल को कहते हैं क्रैनिया। और दूसरा ए, दैट मीन ए से आप लगा सकते हैं एक अपना जो अनुमान लगा सकते हैं एब्सेंट। ओके, तो आप कह सकते हैं एब्सेंट ऑफ ब्रेन बॉक्स। दूसरी बात है, इसको हमने फर्दर डिवाइड करते हैं सब फाइलम्स में, दो इसके सब फाइलम्स है, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा और आपका सेफ्लोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा को हम क्या कह रहे हैं ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट इधर हम बात करते हैं कि कैरिनेटा जो है आपका, इसमें प्रेजेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स जो अभी बताया कि उसमें एब्सेंट है तो इसमें प्रेजेंस होगा। फिर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट कॉलम दैट इज कॉल्ड स्पाइन कॉर्ड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं और इजी लैंग्वेज में बैकबोन। ओके, तो जो आपका वर्टिब्रल जो कॉलम्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं आपका स्पाइन कॉर्ड। दैट मीन कि नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है आपकी स्पाइन कॉर्ड में। जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो कि आपका जो कॉर्डेट्स हैं उनमें सब में क्या रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नोटोकॉर्ड दैट इज आपका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने अभी हमने डिस्कस किया है डायग्राम के हेल्प से। इसको हम डिवाइड करते हैं, जो इसका एक फाइलम है वो क्या है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हमने सुपर उसको डिवाइड करा है, फर्दर डिवाइड हुआ है आपको एंगेथा और फिर दूसरा है आपका नैथोस्टोमेटा। तो जो एंगेथा है उसको विदाउट जॉय वाले, जो जिनके जबड़े मतलब नहीं है, तो विदाउट जॉय वाले जो रखे गए हैं वो क्लास है आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर ऐसे एनिमल्स को क्या करा गया है रखा गया है। उसके बाद जो नैथोस्टोमेटा देयर, यहाँ पर जो जी है वो साइलेंट रहेगा तो इसलिए हम पढ़ेंगे नैथोस्टोमेटा। तो इसके सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो इसका पहला है पाइसिस और दूसरा है आपको टेट्रोपोडा। तो जो पाइसिस है, पाइसिस में आपको क्या है कॉन्ट्रिसिस, और आप इसके अंदर जो फिशेस होंगी, पाइसिस जो होता है ये फिश का एक ग्रुप है या क्लास है। तो इसके अंदर एंडोस्केलेटन जो कि कार्टिलेज का आपका स्केलेट होगा आपका जो बोन मतलब कि फिशेस का, और दूसरा एस्टिथिसिस जो है आपका बोनी फिशेस पाई जाती हैं। तो जो ये आपके वर्ड्स हैं थोड़े टिपिकल हैं, आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको माइंड ना करें। टेट्रोपोडा जो है उसके अंदर आपके 4 हैं। टेट्रा का मतलब ही होता है 4, तो आपको इसको समझना है कि टेट्रा दैट इज कॉल्ड इन 4। सो 4 यहाँ पर आपके क्लासेस दिए गए हैं, कौन कौन से, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो एम्फीबिया जो है उसका एग्जाम्पल आपका फ्रॉग है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं आसपास अपने इन्वायरमेंट में। और रेप्टिलिया स्नैक और लिजार्ड ये भी आपको देखने को मिल ही जाते हैं, और एवीज वर्ड्स ऑल्सो एंड मेमेलियल्स ऑल्सो। तो आई होप ये आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दें, जिससे कि मैं आपको अदर वीडियो में वो डिस्कस कर लूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.